नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस शुरू करने जा रहे हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब है कि जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उनको अलग करना। ठीक है, अलग करना हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जो कंपोनेंट मिक्स हुए हैं वो ऐसे हो जाते हैं, कई बार वो एक साथ यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि दो चीजें जो है ऐसी मिक्स हुई हैं जो एक बिल्कुल ऐसी है जो पॉइजनस है या कहने का मतलब इम्प्योरिटी की तरह है। कभी कभी इम्प्योरिटी मिक्स होती है ऐसे सब्सटेंसेस के साथ जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो हम ऐसी इम्प्योरिटी को भी हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस है उससे अलग करते हैं। कई बार दो यूजफुल चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं और वो चीजें क्या होती हैं, अलग अलग तो यूज की जा सकती हैं लेकिन वो साथ साथ यूज नहीं की जा सकती, इसलिए हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे ये जो सेपरेशन जो है सब्सटेंस का हमारी जो लाइफ है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और अलग करके हम अपनी लाइफ को काफी हद तक इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Grain is separated from the stalk while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, we gain cotton to separate the seed from the fiber. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहाँ हम एक सब्सटेंस को उसके मिक्सचर में से अलग करते हैं। जब वो कई चीजों के साथ मिक्स हो रहा होता है तो हम उसे दूसरी चीजों से अलग करते हैं। जैसे कि जब हम सुबह सुबह हम उठते हैं, हमें चाय पीनी होती है, तो सबसे पहले हम चाय बनाते हैं और फिर चाय, क्योंकि पीनी क्या है हमें चाय, तो टी लीफ जो होती है हम उनको नहीं कंज्यूम करते, तो उनको हम टी में से रिमूव करने के लिए स्ट्रेनर का यूज करते हैं और जो टी लीव्स को सेपरेट कर देते हैं किससे, टी से, जिससे हम उसको यूज कर सके। नेक्स्ट, जब आपकी जो क्रॉप होती है वो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद जब उसकी कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग जब होती है उसकी, तो हमें ग्रेन जो दाना होता है, मेन अनाज का जो दाना होता है, उसको उसके पेड़ से अलग करना होता है। ठीक है, तो वहां पर भी हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। जब दूध या दही को हम चर्न करते हैं, चर्नर की मदद से चर्न करते हैं जिससे कि उसमें से जो बटर है वो सेपरेट हो जाए। बटर सेपरेट होगा फिर उसमें से हम घी तैयार करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं कि कॉटन को उसके सीड से अलग करना पड़ता है जब हमें उसका फाइबर चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ हमें एक चीज को उसके मिक्सचर से अलग करना पड़ता है। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? इसमें आपसे बोला है कि आपने दलिया या पोहा आपने खाया होगा, उसमें कई बार मिर्च इतनी ज्यादा होती है कि आप लोगों से वो खाया नहीं जाता, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे अधिकतर, वो चिलीज को एक तरफ उठा के मतलब स्पून से या हाथ से कैसे उसको अलग उठा के अलग कर देते हैं प्लेट में। इसी तरीके से आपको एक बास्केट दी जाए जिसमें मैंगोज और गुआवा भी हों। ठीक है, तो हमें कहा जाए कि इनको अलग करिए, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम दो कंटेनर लेंगे और जो एक फ्रूट है, मान लो मैंगोज और गुआवा मिक्स है, तो हम गुआवा को दूसरे कंटेनर में रखते जाएंगे, तो अपने आप आपके मैंगोज और गुआवा थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाएंगे। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with the salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand.
अब ये जो एग्जाम्पल हमने दिया आपको इससे पहले वाला, जिसमें हमें गुआवा और मैंगो को एक दूसरे से अलग करना था, क्योंकि इनका साइज बड़ा था तो इनको आसानी से हम हाथ से पिक किया, हैंड पिकिंग के द्वारा हमने इनको अलग कर दिया। लेकिन कई बार जो मिक्स हुए मटेरियल हैं उनके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा होता है और हाथ से उसको अलग करना मतलब इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल भी है कि सॉल्ट से सैंड को हम सेपरेट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। But why would we need to separate substances like this at all? Is that पहेली want to know? कहने का मतलब ये इसमें आपके से में पहेली और वो जो दो बच्चे हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन जो चलते हैं, कई बार वो बच्चों के भी दिमाग में होते हैं। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उससे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीजें जानने से पहले हम कैसे अलग करना है, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें जरूरत क्या है चीजों को अलग करने की। तो उसके लिए एक्टिविटी 1 आपको दी गई है। In column first of table 5.1 are given few process of the separation, the purpose of the separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3. However, the information given column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पर 3 कॉलम आपको बना रखे हैं। ठीक है, सपोज फर्स्ट में है आपका सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। हमें किसका मिक्सचर सेपरेट करना है? स्टोन को राइस से अलग करना है। अब इनमें से कौन सी चीज इससे मैच करेगी? फर्स्ट कॉलम में पहले देखते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अब स्टोन तो यूजफुल नहीं है, राइस यूजफुल है, तो ए तो मैच करेगा नहीं इसके साथ। फिर बी पढ़ते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो इसमें से हमें क्या करना है? जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करना है। और सी है कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। कहने का मतलब तीसरा चीज है कि हमें जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना है। तो स्टोन राइस में एक इम्प्योरिटी का ही काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट को सी के साथ मैच किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी मिल्क को चर्न करके उसमें से बटर यदि हमें निकालना है तो इसके हमारे क्यों सेपरेट कर रहे हैं? अब इसमें जो बटर है वो भी यूजफुल है और जो बटर निकालने के बाद आपका मिलता है, छाछ मिलती है जो भी, ठीक है, तो वो भी आपका यूजफुल कंपोनेंट है। तो ये आपका किसी साथ मैच करेगा? ए के साथ। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, सेपरेट टी लीफ। अब आपको क्या करना है? टी लीव्स को अलग करना है, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब टी लीफ जो है वो नॉन यूजफुल है फिलहाल, आपकी इम्प्योरिटीज तो नहीं बोले जाएंगी, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट के साथ ये मैच कर गया। फिर उसके बाद जब हम स्टोन और राइस को सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी थ्रो अवे द कंपोनेंट। यस, स्टोन को हम फेंक देते हैं, तो फर्स्ट से मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट पॉइंट है वो थर्ड कॉलम के फर्स्ट पॉइंट से मैच कर रहा है। टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो वी यूज बोथ द कंपोनेंट। ये आपका सेकंड जो है कॉलम 3 के थर्ड पॉइंट से मैच कर रहा है। सेपरेट टी लीव, जो टी लीव हमने अलग करी, तो वी थ्रो अवे द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो 3 जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है और जो सेकंड है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्योंकि जो टी लीव्स है वो इम्प्योरिटी में नहीं आती है, तो इसलिए हम थर्ड को फर्स्ट से मैच कर रहे हैं और जो फर्स्ट हम पहले कह रहे थे फर्स्ट से मैच करेगा, क्योंकि टी लीव्स के साथ वो मैच हो रहा है फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छे तरीके से। तो जो फर्स्ट है वो सेकंड में हम करेंगे, क्योंकि हम स्टोन को इम्प्योरिटीज कह सकते हैं लेकिन हम टी लीव को इम्प्योरिटीज नहीं कह सकते। Process with its purpose and the way separated components are used, we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. जब भी हमें कोई चीज अलग करनी है यूजफुल वाली, तो सबसे पहले हम उसमें जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग करते हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कई बार ऐसा हो जाता है दो यूजफुल चीजें मिक्स हैं आपस में, तो हमें उनको भी अलग करना पड़ता है क्योंकि वो अलग अलग यूजफुल होती है। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. कई बार होता है जो चीजें मिक्स हुई हैं हमारी, उनका जो पार्टिकल साइज है वो एक दूसरे से अलग होता है।
यानी एक सब्सटेंस का पार्टिकल साइज बड़ा है, दूसरे का छोटा है। दीज में बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर, और ये जो चीजें मिक्स हुई हैं वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। सॉलिड, 2 सॉलिड चीजें भी मिक्स हो सकती हैं, लिक्विड चीजें भी मिक्स हो सकती हैं सॉलिड के साथ, और गैसेस भी मिक्स हो सकती हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज? तो क्वेश्चन आता है किस तरीके से हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं यदि उनमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें चीजों को एक दूसरे से अलग करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, और इतनी सारी प्रॉपर्टी जब सब्सटेंस की होती हैं तो हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हमारा जो टास्क है सेपरेट करने का वो काफी इजियर हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ सेपरेशन। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज, और इनमें से बहुत सारे मेथड ऐसे होंगे जो आप लोगों ने देख रखे होंगे, जैसे कि हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, एक्टिविटी आपको दे रखी है इसमें, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ द फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप ऑफ द classroom. Now spread the grain on a sheet of the paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are the pieces of the stone husk, broken grain and particle of any other grain? Now remove with your hand the pieces of stone husk and other grain from it. इसमें क्या रखा है कि आपको कुछ ग्रेन्स लेने हैं, उनको एक शीट ऑफ पेपर पे उसको स्प्रेड कर देना है, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे स्टोन हस्क और ब्रोकन ग्रेन नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है कि उसमें से धीरे धीरे स्टोन्स को अलग करना है, फिर हस्क को अलग करना है, फिर ब्रोकन ग्रेन्स को अलग करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड है कि आप 1 बाय 1 जो मिक्सचर की कंपोनेंट को उनको हैंड से पिक करके अलग कर रहे हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly larger size impurities like the pieces of the dirt, stone and the husk from the wheat, rice और pulses। ये जो मेथड है हम तभी यूज कर सकते हैं कि जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनके पार्टिकल साइज एक दूसरे से अलग अलग है, यानी एक कंपोनेंट जो है बड़ा है तो एक कंपोनेंट का पार्टिकल साइज छोटा है। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation we find that hand picking is कन्वेनियंट मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंस। अब जब हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हमने जो की हैंड पिकिंग में, इसमें हमने थोड़ा सा ही ग्रेन लिया और हमने हैंड पिकिंग से इजीली डर्ट को रिमूव कर दिया। लेकिन जब हमें लार्ज अमाउंट में यही काम करना पड़ेगा तो हैंड पिकिंग जो है इतना इजी मेथड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है हैंड पिकिंग का मेथड। इसमें धीरे धीरे ग्रेन को लिया जा रहा है थाली में और उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेन को अलग कर रहे हैं हस्क पार्टिकल से। तो नेक्स्ट मेथड आता है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ द व्हीट और द पैडी स्टॉक लाइक इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ द ग्रेन सीड इन द 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। How does the farmer separate grain seed from those bundle of stock? आपने कटी हुई जो क्रॉप है उसको देखा होगा, उसका बहुत सारा ढेर जो है वो सूरज में सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रख दिया जाता है, और एक ही स्टॉक में इतने सारे ग्रेन होते हैं तो बंडल ऑफ स्टॉक में कितने ज्यादा ग्रेन होंगे। तो किस तरीके से किसान जो है ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग करते हैं। One may pluck mangoes or guavas from the tree, but grain seed are much smaller than the mangoes or guava. So plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seed from their stalk? कहने का मतलब ये है कि मैंगो और गुआवा को उसके ट्री से प्लक करना बहुत इजी है, 1 बाय 1 हम उसको प्लक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेन को उसके स्टॉक से 1 बाय 1 जो है प्लक करना इम्पॉसिबल है। तो किस तरीके से जो किसान है ये काम करते हैं। The process that is used to separate grain from stock is called threshing. यानी इस काम के लिए जो मेथड यूज किया जाता है फार्मर द्वारा उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें जो स्टॉक है उसको पकड़ा जाता है और उसे किसी हार्ड सरफेस के साथ जो है वो स्ट्राइक किया जाता है, बीट किया जाता है। और समटाइम द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग।
यानी ये जो मेथड है वो थ्रेशिंग कहलाता है। किसी हार्ड सरफेस के साथ जो है स्टॉक को लगातार बीट करना जिससे कि जो ग्रेन है वो स्टॉक से अलग हो जाए, इस मेथड को हम थ्रेशिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक बाय बीटिंग स्टॉक विद अ हार्ड surface. In this process, the stalk are beaten to free the grain seed. Sometimes threshing is done with the help of the bullocks. और कई बार ऐसा होता है कि बैलों की मदद के द्वारा भी थ्रेशिंग की जाती है। और अब आजकल जो है मशीन का यूज किया जाता है स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है और काफी ज्यादा हमारा साइंस डेवलप हो चुका है, जिससे कि किसानों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे एडवांस मेथड जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो सेपरेशन मेथड्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।